बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक नई बात के साथ, एक नए वाक़े के साथ आपके सामने मौजूद मैं हाज़िर हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हमारा दुश्मन है वो हमारा नफ्स है। हमने अगर सबसे अफसल जहाद जो है वो हमारा नफ्स पे काबू पाना, नफ्स को काबू में लाना सबसे अफसल जहाद है। अक्सर ही हम कहते हैं कि हमसे ये काम जो है, शैतान भी हमारा जो है वो खुला दुश्मन है और नफ्स भी जो है वो हमारा खुला दुश्मन है। हम अक्सर ही कहते हैं कि ये हमसे ये काम शैतान ने करवा दिया, हमारे नफ्स से ये काम जो है वो शैतान ने ये काम हमसे करवा दिया। तो अपने नफ्स को काबू में करना और शैतान से खुली जंग करना ही हमने अपने नफ्स पर अगर काबू पा लिया तो हमने जहाद अफसल कर लिया। एक छोटे से वाक़े के साथ ये भी बात मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि एक दफ़ा एक मछेरे को मछली मिली। उसने जब घर जाके मछली को काटा तो उसमें एक बेशकीमत हीरा था। उस मछली में एक बेशकीमत हीरा था। तो उसने उस हीरे को लिया और वो सुनार के पास चला गया। उस सुनार ने कहा कि जिस कदर ये बेशकीमत हीरा है ना, मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। इसको किसी बड़े जौहरी के पास ले जाओ, किसी बड़े जौहरी के पास कहीं आगे वाले शहर में इसको ना आप ले जाओ। वो मछेरा उसको एक बड़े जौहरी के पास ले गया है और वहाँ पर गया तो उस जौहरी ने मछेरे को कहा कि तुम ना एक वो ले आओ बैग, बड़े बड़े से बैग ले आओ और जितनी दौलत तुम उठा सकते हो ना, जहाँ से तुम दौलत मेरे से ले जाओ। अब वो मछेरा गया है, बैग लेके आया है और जो सुनार है उसने उसको एक कमरे में भेज दिया कि आप यहाँ से जितनी चाहो तुम यहाँ से दौलत जो है ना वो तुम उठा सकते हो। अब उस कमरे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। उस कमरे को, जिस कमरे में सुनार ने भेजा, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। पहले हिस्से में मखमली बिस्तर बिछे हुए थे, दूसरे हिस्से में अनवाओ इकसाम के खाने थे और तीसरे हिस्से में जितने कीमती जवाहरात थे वो पड़े हुए थे। कीमती दिनार, पैसे, ये वो जितना भी जो था वो चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब वो मछेरा आया है, उसने सबसे पहले तो देखा कि बड़े अनवाओ इकसाम के खाने पड़े हैं। उसने सोचा अभी तो मेरे पास सारा दिन है, क्योंकि सुनार ने उसे कहा था कि दिन चढ़ने से लेकर रात तक तुम जितनी दौलत लेके जा सकते हो तुम ले जाओ। मैं रात के बाद जैसे ही मगरिब की अज़ान होगी मैं तुम्हें कुछ नहीं उठाने दूँगा। अब वो उसने सोचा कि अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है तो मैं ना पहले कुछ खा लूँ। तो उसने बड़े अनवाओ इकसाम के खाने खाए वहाँ पे। फिर जब वो दूसरे कमरे में गया तो मखमली बिस्तर थे। उसने कहा अभी तो जनाब काफ़ी टाइम है तो मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। उसने वहाँ पर मखमली बिस्तर पे वो बड़े आराम से वो सो गया। उसने कहा कि मैं उठता हूँ तो मैं ये ले जाऊँगा। वो वहाँ पर सो गया और जब वो सो गया और वो जब उठा है तो अज़ानें हो रही थी, यानी कि टाइम ओवर हो चुका था। वो बड़ा रोया, बड़ा चीखा, बड़ा चिल्लाया। उसने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, लेकिन सुनार नहीं माना। उसने कहा कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुम्हें इतना ही टाइम दूँगा, इतने टाइम में तुमने जो कुछ ले जाना चाहो ले जाओ। यही हाल हमारी ज़िंदगी का है। हम जो वादा करके आए हैं, हमने उस वादे पे अपने रब के पास वापस पहुंचना है और इस मुख्तसर टाइम में हम जो ख़रीदना चाहें हम ख़रीद सकते हैं। हम जन्नत भी ले सकते हैं, हम दोज़ख भी ले सकते हैं, हम अल्लाह का कुर्ब भी ले सकते हैं, हम अल्लाह की नाराज़गी भी ले सकते हैं। तो हमने जो इससे पहले कि हमें कलमा पढ़ने की तलकीन की जाए, हमारी जान यहाँ से भी निकल जाए और हम ख़त्म हो जाएं, हमें अपने इस टाइम को अल्लाह की खुशनुदी में स्पेंड करना है। हमें अपने जो टाइम, जो मोहलत हमारे रब ने हमें दी है, हमें उसे नमाज में स्पेंड करना है, हमें उसे अल्लाह ताला को राज़ी करने में स्पेंड करना है, इससे पहले कि हमारी मोहलत